इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक नहीं हैं। ये कहानी किसी भी व्यक्ति या स्थान से संबंध रखता है। अगर आपको लगा कि ये कहानी रिलेटेबल है तो ये कहानी आपके ऊपर ही बनाया गया है। तो कहानी सुनने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट हेडफोन लगा लीजिए। कहानी है प्रोमिस्क्यूइटी को लेकर, यानी कि एक लड़की किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चीट करती है। अब चीटिंग बहुत ही नॉर्मल है आजकल के दिनों में, लेकिन ये चीटिंग की कहानी जो है थोड़ा सा खास है, क्योंकि एक साथ दो लड़कों के साथ ये लड़की चीट करती है। अभी आपके दिमाग में यही आता है या फिर लोग भी यही कहते हैं कि मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल हर चीज़ खराब कर देता है, बच्चों को बिगाड़ के रख देता है। ये कहानी 10 साल पुरानी कहानी है, यानी कि 2016 की कहानी है। उस टाइम पे तो 3G आया था, 4G भी नहीं एग्जिस्ट करता था, ना ही था उस टाइम पे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम रहेगा भी तो उतना फेमस नहीं था। तब फेसबुक, गूगल यही सब फेमस था। लोग इतना ज़्यादा फ़ोन को स्क्रॉल नहीं करते थे, लेकिन तब भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करता था। यानी कि फ़ोन के आने से या फिर सोसाइटी के खुलने से ऐसा नहीं है कि प्रोमिस्क्यूइटी बढ़ गया है। ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसका फ़ोन के साथ या सोसाइटी के साथ कोई संबंध है ही नहीं। पहले तो ये चीज़ मैं आपके दिमाग से क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसा है। मेरे ही ग्रुप के 4 दोस्त मुझे मिलाकर, उसमें से 3 जो है बहुत बचपन से दोस्त हैं, यानी कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स। एक ही साथ तीनों स्कूल में जाते थे, एक ही साथ उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद कॉलेज भी कंप्लीट किया। और मेरे साथ उन लोगों का मुलाकात जो है कॉलेज में हुआ। अब मेरा भी उनके साथ दोस्ती अच्छा होने लगा, तो मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा बन गया। अब उन तीनों में एक लड़का जो था, जिसके बारे में ये कहानी है, एक लड़का, नाम मान लेते हैं उसका राजू है। वो लड़का पहले से ही, यानी कि कॉलेज के टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा फोकस था अपने करियर पे। कॉलेज टाइम पे लोग जहाँ पे फन करते हैं, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, वो डेडिकेटेड था, क्योंकि उसको करियर बनाना था। बाकी सारे लड़के इतना ज़्यादा ऑब्लिवियन में जीते थे कि उनके लिए करियर कुछ मायने नहीं रखता था। उनको लगता था कि आफ्टर कॉलेज हम लोग अपना करियर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो लड़का क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद ही पूरा फोकस हो गया कि मुझे जॉब करना है, मुझे अच्छे से इनकम करना है, मेरे घर के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और मुझे आगे बढ़ना है। तो अपने गोल पे लग गया, उसको जॉब भी मिल गया। यानी कि कॉलेज के साथ साथ वो अपना जॉब भी करता था किसी प्राइवेट कंपनी में। तो वो बाकी लड़कों से थोड़ा सा सुपीरियर बन गया, यानी कि इनकम अच्छा खासा आने लगा, चीज़ें वो खरीदने लगा, थोड़ा स्टाइलिश तो पहले से था ही वो, और भी स्टाइलिश दिखने लगा बिकॉज ऑफ हिज आउटफिट। अब उसका एक गर्लफ्रेंड भी बनता है। गर्लफ्रेंड बनता है तो गर्लफ्रेंड को लेके एक दिन घूमने के लिए बाहर निकला। देन आई सॉ दैट गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही केम टू मी एंड इंट्रोड्यूस दैट गर्ल कि लुक, सी इज माई गर्लफ्रेंड, वी जस्ट एक्सचेंज सम हाई एंड हेलो, दैट्स इट। उसके बाद मैं चला गया। फाइन, अच्छी बात है कि किसी का गर्लफ्रेंड बना है। फिर यही रिलेशनशिप जो है 6 महीने तक या साल भर तक कंटिन्यू रहा। अब 1 साल बाद बाकी जो 2 दोस्त है, मान लीजिए उनका एक का नाम है टिंकू और दूसरे का नाम है पिंकू। टिंकू और पिंकू जो कि राजू का खास दोस्त है। राजू इन दोनों लड़कों पे बहुत ही ज्यादा रिलाई करता था, बिलीव करता था। एक होता है ना कि बचपन से किसी इंसान को जानना कि ये जो है 2 दोस्त मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और इवेंचुअली उनका घर भी पास पास ही था। एक दूसरे के फैमिलीज घुलते मिलते थे, बातें करते थे। ऐसा ही कुछ डायनामिक, ऐसा कुछ रिलेशन उन लोगों में था। तो जब राजू जॉब पे जाता था, बिजी रहता था, हफ्ते भर वो अपने जॉब में, कहीं और पोस्टिंग था उसका, वहां पे बिजी रहता था। तो यहाँ पे इस लड़की को कोई भी छोटी मोटी चीज जरूरत है अगर, तो वो फोन करके अपने दोस्तों को बोल देता था कि देख कुछ जरूरत है, ये चीज उसको प्रोवाइड करवा दे। और उसके दोस्त जो है बाइक लेकर जाके वो चीजें प्रोवाइड करता था। पहला गलती, तो पहला गलती यहीं से स्टार्ट हुआ कि अपने पार्टनर के तरफ किसी दूसरे मेल को ढकेलना
हेल्प करने के लिए ही सही, चाहे वो कितना भी ट्रस्ट वर्दी क्यों ना हो, ये चीज करना नहीं चाहिए। इफ यू कैन हेल्प हर डायरेक्टली then you can, but do not push or do not suggest anyone to help your own girlfriend। आपको खुद करना चाहिए। चलिए ये भी किया तो उनके दोस्त जो थे बहुत ही लॉयल थे उसके तरफ, जाके हेल्प करते थे। आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हेन बोथ ऑफ देम वर टॉकिंग टू मी, तीनों एक साथ थे, मैं, पिंकू और टिंकू, तीनों एक साथ थे, तो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। तो मैं कुछ सुना नहीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे बोला कि पता है राजू का जो गर्लफ्रेंड है, सी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस। अब दोनों के दोनों, अब बात ये नहीं है कि एक के तरफ अट्रैक्टेड है इन दोनों के तरफ। मैं बोला कि देख, ऐसा अगर है कुछ, यू शुड इन्फॉर्म योर फ्रेंड, राजू को ये चीज बता दे। मैं तो नहीं बताऊंगा, तू बता दे। तो वो लोग बात को तो सुने लेकिन बताए नहीं। आफ्टर फ्यू वीक कुछ ऐसा चीज हुआ, घटना हुआ, जो कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि माइंड पे एक ऐसा नोशन सबका रहता है। अभी के टाइम पे भी अगर ये घटना हो जाए तो आपको अजीब लगेगा, और 10 साल पहले ये घटना हुआ था तो कितना अजीब लगा था मुझे। पता चला कि इन एब्सेंस ऑफ राजू, ये टिंकू और पिंकू उस लड़की के घर में जाते थे। लड़की के फादर, लड़की के मदर चीजों को एक्सेप्ट कर लिए थे कि हाँ कूल है, दोस्त है, आते हैं। तो एक कूल फैमिली दिखाया गया यहाँ पे। देन आई केम टू नो बोथ ऑफ देम वर फिजिकली इन्वॉल्व्ड विद दैट गर्ल इन एब्सेंस ऑफ राजू। और राजू को ये बात पता नहीं कैसे पता चल गया था, यानी कि उस दो लड़के से ये लड़की फिजिकली इन्वॉल्व थे। अब मुझे लगा हो सकता है एक के साथ अलग, दूसरे के साथ अलग, लेकिन शॉक तो ये लगा कि दो लड़के के साथ एट द सेम टाइम शी वाज फिजिकली इन्वॉल्व्ड, एज इफ इट वाज सम काइंड ऑफ अ फिल्म। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं लोगों की डार्क फैंटेसीज होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये लड़की दोनों के साथ एक साथ फिजिकली इन्वॉल्व है, जो कि राजू को डाइजेस्ट नहीं हुआ। राजू को बिट्रेड महसूस हुआ कि पहला, मैं जिसको पसंद किया, जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। एंड सेकंड, सबसे ज्यादा हर्ट तो इस बात का हुआ, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड जिनको मैं इतना ज्यादा विश्वास करता था, मेरे फैमिलीज जो है आपस में घुलते मिलते हैं, ये दो दोस्त ऐसे कर कैसे सकते हैं। देन इवेंचुअली थ्री ऑफ देम गैदर टुगेदर टू सॉर्ट दिस आउट एंड दे ऑल्सो कॉल्ड मी, मुझे भी बुलाया। देन तीनों इस चीज पे झगड़ा ना करे, टू फाइंड आउट द रियल ट्रुथ कि हुआ क्या है। देन राजू गेव अ कॉल टू दैट गर्ल, उस लड़की को कॉल किया, फोन स्पीकर पे रखा और बोला कि तू बात कर ले। यानी कि मैं उस लड़की से बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि ये हुआ कैसे, इतना मिस्टीरियस, इतना प्रोमिस्कुअस चीज कि एक एक साथ दो लड़का, कि एक ही साथ दो लड़का, ऐसा ख्याल आया कहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है, वही सब नाटक, वही सब रोना धोना। मैंने उससे जब पूछा कि कैसे हुआ ये चीजें, तो सी स्टार्टेड क्राइंग, सी स्टार्टेड वेंटिंग कि मुझसे गलती हो गया, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। अब मैंने वही चीज, अब ये चीज एक बार नहीं हुआ था, दिस हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, ये बहुत बार हो चुका था। तो मैंने उससे पूछा कि गलती एक बार होता है, हालांकि होता भी नहीं है, इंसान अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए जो भी चीज करते हैं सोच समझ के करते हैं। ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, और ऐसा भी नहीं था कि कोई केले के छिलके पे पैर रखा, फिसल गया और दोनों लड़के से हो गया। तो मैं तो बिलीव करने वाला नहीं था, लेकिन उस सिचुएशन के बाद मैं देखा कि राजू के साथ टिंकू और पिंकू का दोस्ती जो है एकदम कट ऑफ हो गया, एकदम टूट गया, क्योंकि राजू को सबसे ज्यादा बिट्रेयल अपने दोस्तों से मिला था। मेरे साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन था। आफ्टर फ्यू मंथ्स मैं देखता हूं कि राजू उसी लड़के के साथ फिर से पैचअप कर लिया। आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट। मैं उससे जाके पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू, तुमने ऐसा किया क्यों, जब तुम्हें पता है लड़की भी बिट्रे किया है तो ऐसा क्यों किया। तो राजू ने बताया, नहीं ऐसे ही कैजुअली वी आर डेटिंग, नथिंग सीरियस, आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल लीव हर। यानी कि राजू के मन में ये था कि कैजुअली वो डेट कर रहा है, कुछ ही महीने बाद वो छोड़ देगा। तो ये चीज जो है सबसे ज्यादा गलत है। इफ यू आर अ मैन यू शुड हैव सम ऑनर,
इफ योर वुमन चीटेड ऑन यू, यू शुड नॉट कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप एनी फर्दर। लेकिन राजू ने कंटिन्यू इसीलिए किया क्योंकि राजू का इमोशनल इन्वेस्टमेंट उस लड़की पे इतना ज्यादा हो गया था कि तुरंत राजू कट ऑफ नहीं कर पाया। देन र्यूमर्स स्प्रेड अराउंड, र्यूमर्स फैलने लगा, यहां तक कि ये भी बात पता चला राजू के गर्लफ्रेंड ने राजू के बारे में इन दो लड़कों से, टिंकू और पिंकू से, ये कहा था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ राजू फिजिकली, ही इज हैविंग अ स्मॉल, आप समझ रहे हैं, एंड ही कैन नॉट सेटिस्फाई मी ऑन बेड। तो यही कह के सेटिस्फैक्शन के नाम पे टिंकू और पिंकू को फंसाया गया। अब ये टिंकू और पिंकू अपने मन में सोचने लगा कि राजू मर्द नहीं है, हम दोनों ही मर्द हैं और हम अपना मर्दानगी दिखा रहे हैं और एक लड़की का जो थर्स्ट होता है उसको हम लोग क्वेंच कर रहे हैं। तो बहुत ही नोबल सोच के साथ उन दोनों ने ऐसा चीज़ें किया। तो ऐसा गलती जो है बहुत सारे लड़के करते हैं। जब भी किसी भी लड़की का ब्रेकअप होता है या लड़की चीट करती है, लड़की अपने आप को डिफेंड करने के लिए उस लड़के के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, इंटीमेसी के बारे में कोई भी चीज़ बोलते हैं। और ये एक बार नहीं होता है, मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा कि लड़की ने चीट किया, वाई द गर्ल हैज चीटेड बिकॉज शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वाइफ ने चीट किया, वाइफ से जब पूछा गया कि क्यों चीट किया तो देखा गया कि द वाइफ वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द हस्बैंड। यानी कि एक कॉमन सा पैटर्न, एक कॉमन, एक ऐसा रूल बन गया कि वाइफ चीट कर रही है मतलब हस्बैंड जो है कमजोर है, गर्लफ्रेंड चीट कर रही है मतलब बॉयफ्रेंड कमजोर है। यानी कि कोई भी लड़की चीट करे, ब्लेम आएगा लड़के के मैनहुड के ऊपर। हो सकता है आपने भी ये चीज सुना हो या आपने भी ये चीज फेस किया हो। तो ये चीज आपके साथ जब भी आपको महसूस हो कि ये होने वाला है या फिर हो रहा है, you should cut off from that relationship. Do not take the words of a girl that much seriously to sabotage your confidence. अपने कॉन्फिडेंस को किसी के बातों पे आकर ऐसे तोड़ना नहीं है, क्योंकि लड़कियां कुछ भी बोलती है टू डिफेंड देमसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए, सोसाइटी में एक अच्छा इमेज रखने के लिए वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रूफ करने जाए, अब जस्टिफाई करने जाए लोगों को कि नहीं मैं कमजोर नहीं हूं। अब सीखने वाली बात क्या है, जो लोग बोलते हैं कि अपने करियर में फोकस रखो, अब पैसा कमाओ, बहुत जल्दी तरक्की कर लो जिंदगी में तो तुम्हें सब खुशियां मिलेगा। यहाँ पे राजू एक ऐसा लड़का है जिस टाइम पे बच्चे पढ़ाई करते थे उस टाइम पे वो अच्छा खासा सैलरी कमाता था और अच्छा खासा लाइफ लीड करता था, वो सेटल्ड था अपने लाइफ में, तब भी उसके साथ ये प्रोमिस्क्यूटी हुआ, ये चीटिंग हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आपके ऊपर चीट नहीं हो सकता। तो ये चीज जो हमें गोली की तरह खिलाया जाता है इसको खाना ही नहीं है। सेकंड, कभी भी आपका दोस्ती अपने मेल फ्रेंड से कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नेवर अलाउ देम टू कम क्लोजर टू योर गर्लफ्रेंड। ये होना ही नहीं चाहिए। एक डिस्टेंस जो है, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस होना चाहिए। जहां पे राजू चूक गया, राजू खुद इनवाइट किया था, राजू ने खुद इनवाइट किया था ये डिजास्टर अपने लाइफ में। थर्ड, जब भी आपको पता चले दैट योर गर्ल इज प्रोमिस्क्यूअस, वो आप पे चीट कर रही है, तुरंत ड्रॉप दैट रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ही नहीं चाहिए, चाहे कितना भी इमोशनल बॉन्डिंग, कितना भी मेमोरीज आपका अच्छा क्यों ना हो, देन एंड देयर यू शुड ब्रेक अप फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। फोर्थ, दोस्ती या ब्रदरहुड इज इंपॉर्टेंट। ऐसा भी नहीं है कि लालच में आके किसी भी लड़के के ऊपर आप चीट करें एज अ फ्रेंड। अगर आपको वो सही नहीं लग रही है लड़की अपने दोस्त के लिए, यू कैन वॉक अवे फ्रॉम दैट सर्कल। लेकिन आपको चीट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको बस मौका मिल रहा है। और उसके बाद राजू, टिंकू और पिंकू का दोस्ती कभी बना ही नहीं, आज तक उन लोगों में कोई बात नहीं होता है। दिस इज वेरी सैड बट दिस हैपेंड एंड दिस विल स्टे फॉर एवर।
वो लड़की अपने लाइफ में किसी और लड़के के साथ जाके खुश रहेगी या नहीं रहेगी, दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट द मैटर। बट यहाँ पे 3 लड़कों का जो दोस्ती था ये फॉरएवर के लिए टूट गया, और 3 फैमिलीज भी फॉरएवर के लिए अलग अलग अपने हिसाब से वो लोग रहने लगे। अगर आपको भी कुछ स्टोरीज शेयर करना है, यू कैन डीएम मी इन द इंस्टाग्राम, द लिंक इज गिवन इन द अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे।